आज ट्रेकिंग वाले दिन सुबह से ही प्लान हमारा उल्टा पड़ गया। एक तरफ ट्रैक का एक्साइटमेंट और दूसरी तरफ वोट डालने इतनी की जिम्मेदारी। हमें निकलना तो सुबह 6 बजे था ट्रैक के लिए, बट हमने सोचा कि पहले वोट डाल लेते हैं, फिर आराम से निकलेंगे। वोटिंग तो मैंने कर दी। लाइन इतनी लंबी थी कि सुबह के 10 बज चुके थे। जब फ्री हुई तब तक सूरज आग उगलना शुरू कर चुका था। और आज का हमारा ट्रैक है लुंटा वैली, जो कि धर्मशाला के रक्कर रोड से होते हुए हमें गुजरना है लुंटा वैली की तरफ। और यहाँ सामने से दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड खड़ोता वैली और राइट साइड लुंटा वैली। तो हमने आज लुंटा वैली की तरफ जाना है। इन दोनों के बीच में एक सुंदर सी बहती हुई नदी है। तो हम अभी लुंटा में पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दी है, क्योंकि हमारी गाड़ी को आगे ले जाने की इजाजत नहीं है। तो हम यहाँ पर ना बैठकर लिफ्ट का इंतजार करते हैं। काफी देर हमने लिफ्ट का इंतजार किया, लेकिन हमें कोई लिफ्ट नहीं मिली। तो फिर क्या करते हैं, हम पैदल ही निकल पड़े, जो कि 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी। धूप ज्यादा होने की वजह से शुरू से ही हमें चलना मुश्किल लग रहा था। तो ऐसे में लिफ्ट देखते देखते नीचे से एक गाड़ी आता देख हम सबके चेहरे पर खुशी छा गई कि अब हमें लिफ्ट मिल सकेगा। तो उन भाई जी ने भी हमें लिफ्ट दे दी, जिसमें 3 लेडीज और एक बच्चा ही आ पाया था, बाकी तो पैदल ही आ रहे थे। और उन्होंने हमें नगुनी वाटरफॉल तक पहुंचा दिया था। अब हम सभी ने उन भाई जी का धन्यवाद किया और आगे चलने की तैयारी में जुट गए। तो ये है लुंटा वैली का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल, जिसे नगुनी वाटरफॉल भी कहा जाता है। और इस वाटरफॉल के नीचे सलेटों का काम करते हुए लोकल्स लोग। फाइनली हम पहुंच गए हैं लुंटा प्रोजेक्ट में। अब तो यहाँ पर सड़कें बहुत ही अच्छी बना दी गई है। यहाँ हमें पहाड़ों से गिरता हुआ पानी की जलधारा मिली, तो हम अपनी प्यास बुझाने लगे। जैसा कि जब भी मैं इस लोकेशन पर आती हूँ, तो यहाँ पर आकर मैं इन जगहों के बारे में बताती हूँ। तो आज भी बता रही हूँ। हम पहुंच गए हैं इस पुल पर। तो हमने इस राइट साइड वाले जगह पर जाना है, ऊपर पहाड़ पर। और ये जो टपरियां देख रहे हैं बुग्याल, इससे ऊपर जंगलों में शर्मा जी की टपरी है। और यहाँ लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत वाटरफॉल और सुंदर सुंदर व्यूज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भेड़ पालकों ने छोटे छोटे बुग्याल बना के रखे हुए हैं। सामने माता रानी की मंदिर भी स्थापित कर रखी है।
अब हम चलते हैं, यहाँ पर एक छोटा-सा स्टॉल है, यहाँ बैठकर हम नाश्ता करते हैं। स्टॉल इतना सुंदर था कि यहाँ पर हमारा सारा ग्रुप यहाँ बैठकर आराम से नाश्ता कर सकते थे। अच्छा ठीक ठाक है? याची नलकाचा द्या नलकाचा बैंक से कुछ लिखा कर डर जाएगा देख के और ठीक ठाक हो? मेरे पानी है वो अरे हमारे लिए तो रुक के आए कोई नहीं जरूर जरूर। ये देखिए, यहाँ पर है देसी पहाड़ी एस्ट्रे जो बांस का बनाया गया है। तो इस जगह पर ना गर्मी से हमारे ग्रुप को बहुत ही ज्यादा राहत मिली। नाश्ता फिनिश करने के बाद हमने आगे का सफर शुरू किया। अब हम निकलते हैं ऊपर कुड के लिए। तो इतनी ज़्यादा धूप चढ़ गई है, चलना मुश्किल हो रहा है अभी। हाँ, कैसे चढ़ पाएंगे? दोपहर की तनतनाती धूप ने तो सबकी हालत खराब कर दी थी। पत्थरों वाले रास्ते, ऊपर से जलती धूप, हर कदम भारी लग रहा था। पहाड़ की ये चढ़ाई और आग उगलती धूप मानो हमारी परीक्षा ले रहा हो। कोई बोल रहा था चलो वापिस चले चलते हैं, और कोई पेड़ों की छांव ढूंढ रहा था। कोई कह रहा था कि यहीं पर रुककर पिकनिक मनाकर चले जाते हैं। आज वोटिंग की वजह से थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो इस टाइम तो हम पहाड़ों में बैठे होते, वो भी बड़े आराम से। हम जब भी ट्रैक करते हैं ना, तो हम सुबह 4, 5, 6 बजे तो हम निकल ही पड़ते हैं। वो तो शुक्र मनाओ कि हम पानी वाले रास्ते पर निकले थे, वरना कोई और पहाड़ होता जहाँ पानी नहीं होता तो समझो हमारी हालत क्या हुई होती उस टाइम।
अब हमारा जंगल से भरा रास्ता शुरू होता है और यहाँ पर ना हमें बहुत सारे जौक भी मिल गए और यहाँ का पानी भी बहुत साफ सुथरा और अच्छा था। बस अब कुछ ही मिनटों में हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। पता है हम हर वर्ष यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आज हुआ और आज ये तेज धूप की वजह से ये सब कुछ सहना पड़ा हमें। मेरा भी काफी मूड खराब हो गया था। एक बार दिल यही बार बार बोल रहा था कि जाना जरूरी है क्या, वापिस चले जाते हैं, पर नहीं, जिद था कि नहीं भाई जाना है। आखिर हम पहुंच ही गए अपने डेस्टिनेशन पर। काफी संघर्ष के बाद हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर बहुत सारे लुंगड़ू मिलते हैं। बस इस बात की खुशी थी कि अब हमें बहुत सारे लुंगड़ू मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर पहुंचकर देखा तो सारा मूड ही खराब हो गया। हमसे पहले आए लोग यहाँ पर सारा लुंगड़ू तोड़ चुके थे। बड़ी मुश्किल से हम सबको थोड़ा थोड़ा मिला। हमारे पास समय होता तो हम और भी आगे निकल कर बहुत सारा तोड़ लेते, लेकिन शाम के 4 बजने वाले थे। शाम के 4 बज चुके थे। भूख अब धीरे धीरे हम सब पर भारी पड़ने लगी थी। पूरे दिन की चढ़ाई, तेज धूप और थकान के बाद किसी के पास भी ज्यादा ताकत ही नहीं बची थी। हम सब ने मिलकर फैसला किया कि पहले इस जंगल से निकलते हैं, फिर नीचे कहीं अच्छी जगह देखकर खाना बनाते हैं। तो फिर क्या था, थके हुए कदमों से सब धीरे धीरे अब नीचे उतरने लगे थे। देखो ना, ये तो पूरा फट गया है। ये देखो पीछे पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो। कैसे चल पा रहे हो आप ऐसे? अरे मैं तो वही अपना आदि मानव वाला फार्मूला लेके चली हूँ। ये देखो इसको। अच्छा, ये देखो। ओ अच्छा, ऐसे हो मानव की तरह, है ना? ऐसे चल पा रही हो? कोशिश कर रही हूँ। ये देखो ऐसे बांध कर। दोनों जूते फट गए ना? फट गए, पानी में भीगे ना, हाँ, तो इसलिए।
वही तो ये हाल है देखो। लाल पीले हो गए। अब हमारी ग्रुप यहाँ पर बैठी है, कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया। अब यहाँ पर चाय खाना जो भी होगा हम यहाँ पे खाएंगे, 1.5 घंटा रेस्ट करेंगे और उसके बाद घर की तरफ मुड़ेंगे। ऐसा काय पोचने वाला दे रखा था मैंने, दिया भाई। अब यहाँ पर हमारा खाना बनाने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हमारी बन रही है चाय। हमने बहुत ही अच्छी जगह ढूंढ निकाली थी जहां पर पानी भी था, लकड़ियां भी बहुत ज्यादा थी। तो किशमिश खाओ जी, नमकीन खाओ। तो यहाँ पर बन गया है हमारा चावल। अब यहाँ पर बना रहे हैं सिनकी वाली कढ़ी। तो आज हमारा डिनर समझो या लंच समझो यही होगा। और यहाँ पर हमारा भात देखो कैसे लेटी की तरह हो गया है। तो बस हमारा सिनकी वाली कढ़ी भी हो गई है तैयार। तो इस वक्त देखो ये साधारण सा खाना किसी दावत से कम नजर नहीं आ रहा है। जंगल में जो भी खाना बना होता है ना वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है क्योंकि लकड़ी की आग में बना होता है। तो शाम के 6 बज गए हैं और हम अब घर वापस होते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट नए ब्लॉग में।